Hello, good morning dear students. Today we are going to discuss about the topic interest on drawing. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले ड्राइंग ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। दो टाइप की ड्राइंग हो सकती है, मींस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कौन सी होती है? जब कोई एक पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है, जो उसने कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट की है, उस कैपिटल को अगर वो विड्रॉ करता है तो दैट इज कॉल्ड द ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि कैपिटल ड्राइंग है वो। ठीक है, तो वो कैपिटल विड्रॉ की गई है तो उस पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है, वो कैपिटल पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसमें से अगर कोई अमाउंट विड्रॉ कर ली गई है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो अमाउंट विड्रॉ की जा चुकी है। तो जिस डेट से वो अमाउंट विड्रॉ की गई है उस डेट से आगे के लिए हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा इसमें है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में कौन सा है? जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्राइंग हो, मींस जो ड्राइंग की जाती है, जैसे ड्राइंग ऑफ गुड्स है, ड्राइंग ऑफ कैश है, जो प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है पार्टनर को, और पार्टनर जो है उस शेयर को पहले से ही एज अ ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज जो है विड्रॉ कर देता है। तो वो ड्राइंग कैसी हो सकती है? इन कैश हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो सकती है, या इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ द बिजनेस हो सकती है। कि बिजनेस का कोई भी जो एसेट वगैरह है उसका यूज कर दिया गया हो, जैसे कोई व्हीकल है तो उसका अगर पर्सनल यूज के लिए उसने यूज किया हो कुछ टाइम के लिए, और कुछ टाइम के लिए बिजनेस के लिए यूज किया हो, तो जितने टाइम के लिए उसने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है उस व्हीकल को, बिजनेस व्हीकल को, तो वो क्या होगा? वो ड्राइंग होगा, बिकॉज that is used for the personal purpose or for the private use. क्लियर? तो ड्राइंग तो जो है दो टाइप की हो सकती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल एंड अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट इसमें है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन है, देयर आर टू मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वन तो प्रोडक्ट मेथड है इटसेल्फ, और दूसरा जो है सिंपल मेथड है। तो वैसे तो हम कहने के लिए क्या कह सकते हैं कि तीन मेथड हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो है जो आपका प्रोडक्ट मेथड है उस मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड है? व्हेन ड्राइंग विथड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, जब ड्राइंग जो डिफरेंट डेट पे विथड्रॉ की गई है, या अमाउंट उसकी डिफरेंट है, डिफरेंट डेट्स और एन अनइक्वल अमाउंट, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद प्रोडक्ट मेथड और द सिंपल मेथड। या तो प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, या फिर सिंपल मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों हम यूज नहीं कर सकते, हम केवल सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, और अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट मेथड का भी अकेले का यूज किया जा सकता है, या हम चाहें तो दोनों मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे कुछ ड्राइंग का इंटरेस्ट जो हमने प्रोडक्ट मेथड से निकाला, कुछ ड्राइंग का इंटरेस्ट जो है वो सिंपल मेथड से निकाला, तो दोनों मेथड से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो क्या आएगा? आपका सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि एक प्रोडक्ट मेथड है और दूसरा जो है इसके अंदर सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले देखिए एक इलस्ट्रेशन हम इसमें लेते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। अब इसमें जो है डेट दिया है, अमाउंट दिया है, तो उसके बाद जो हम टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें डेट के लिए हमने 1 कॉलम दिया, अमाउंट के लिए 2 कॉलम, टाइम पीरियड के लिए 3, और जो प्रोडक्ट है सिंपल मेथड में तो हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए नहीं, प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट चाहिए तो हमने क्या लिया वहां पे, अमाउंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट इज 2 एंड टाइम पीरियड इज थर्ड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर देखिए 1 मई 2018 को जो है 2000 रुपए ड्रॉइंग की गई। अब 1 मई 2018 को ड्रॉ की गई है, ईयर जो है वो एंड होता है 31 मार्च को। तो 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड है? अप्रैल मंथ जा चुका है, मींस 1 अप्रैल से 30 अप्रैल जो है वो कंप्लीट जा चुका है। तो
1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो टाइम पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। अब 12 मंथ्स में से 1 मंथ जा चुका है तो टाइम पीरियड कितना बचा, 11 मंथ्स। तो यहाँ हम सिंपल मेथड से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2000 रुपीज पे किस रेट से, 12% की रेट से 12/100 हमने लिया यहाँ पे, और उसके बाद जो है कितने मंथ्स का, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 11 को ईयर में कन्वर्ट कर दो 11/12, तो 11/12 किया तो ये हमारे पास 220 आ गया। अगर हम प्रोडक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। ये जो हमारे पास आएगा दैट विल कम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसका, सेकेंड कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट मींस 2 into 11 22,000। उसके बाद सेकंड में नेक्स्ट इसी तरीके से 1 अगस्त को जो है ड्राइंग विड्रॉ की गई 4000 रुपीज, दिस इज ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को 4000 रुपीज है। तो 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ, उससे पहले कितने मंथ्स थे आपका, जो है अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून जा चुका है और जुलाई जा चुका है। 4 मंथ्स जा चुके हैं आउट ऑफ 12। हाउ मेनी लेफ्ट, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ सिंपल मेथड से 4000 into 12/100 into 8/12। तो ये हमारे पास आ रहा है 320। प्रोडक्ट मेथड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दीजिए। 4000 into 8 ये आपका आ जाएगा 32,000। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए इसके अंदर, इसमें जो है 31 अक्टूबर को ड्राइंग विड्रॉ की गई है ₹3000 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर के बाद कितना टाइम पीरियड बचा आपका, नवंबर बचा, दिसंबर बचा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ्स बचे। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने मंथ्स का, 5 मंथ्स का। तो 5 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 3000 into 12/100 into 5/12, 150 रुपीज जो सिंपल मेथड में आ रहा है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया 3000 into 5, 15,000। ऐसे ही 31 जनवरी 2018 को 5000 रुपीज जो है विड्रॉ किए गए। अब 31 जनवरी 2 महीने बचे इसमें, फरवरी एंड मार्च 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया लाइक दिस 3। उसके बाद जो प्रोडक्ट मेथड यूज करना है तो प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, 10,000 आ गया। ऐसे ही एक और है इसमें, 1 मार्च को ड्राइंग विड्रॉ की गई है 1500 रुपए 1 मंथ के लिए। मतलब 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ बचा। तो 1 मंथ के लिए 1500 रुपए जो इसमें विड्रॉ किए गए हैं, तो 1500 रुपए पे 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। 1500 into 12/100 into 1/12 इज इक्वल टू ₹50। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मेथड के अंदर 1500 into 1 1500 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है टोटल कैलकुलेट कर दीजिए। इसमें तो टोटल इंटरेस्ट आएगा हमारे पास सिंपल मेथड में, तो इन सभी का टोटल, ये जो सभी हमने लिया है इन सब का टोटल जो है 805 रुपीज, दैट इज इंटरेस्ट। दूसरा इसमें जो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, ये टोटल प्रोडक्ट है। ये टोटल प्रोडक्ट किसका आया, इन सभी का टोटल। तो ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हमने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस पे प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन प्रोडक्ट मेथड कितना आएगा आपका, 80,000 into 12/100 into 1/12। यहाँ 1/12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बाकी के इसमें देखिए कि जितने भी मंथ्स थे उसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया, मतलब मंथ से मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइड किया, मंथ से मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइड किया। अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या है, इन मंथ से तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं सभी के अंदर, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं किया। तो 12 से डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिया सभी की कॉमन अमाउंट को। तो ये हमारे पास आया 805। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहे आप सिंपल मेथड से निकालें या आप प्रोडक्ट मेथड से निकालें, दोनों ही मेथड के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी द सेम, इक्वल रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड के अंदर जो है इसमें जो एवरेज पीरियड मेथड यूज किए जाते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, जहां आपका टाइम पीरियड जो है वो रेगुलर इंटरवल के बाद या एक रेगुलर ड्राइंग जो है विड्रॉ की जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं।
So this method is used when there is a regular drawing or when the amount of drawing is same. amount of drawing जो है वो सेम है, दो चीजें, दो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. एक तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम रहनी चाहिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज आल्सो सेम. द टाइम इंटरवल जैसे मंथली ड्राइंग है तो एक महीने के बाद जो ड्राइंग विड्रॉ की जा रही है उसमें टाइम इंटरवल इक्वल है. अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, जैसे 1 अप्रैल को आपने 2000 विड्रॉ किया तो 1 मई को भी 2000 विड्रॉ किया जाना चाहिए. तो उस केस में हम जो है एवरेज पीरियड मेथड जो है उसका यूज कर सकते हैं. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड क्या होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड. अब एवरेज पीरियड क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है. एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम बचा और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, उन दोनों टाइम पीरियड का टोटल करके उसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा या एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा. देखिए हम अभी कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर. There may be different situation for calculating interest on drawing. There may be 6 situation when monthly drawing and quarterly drawing is given. तो इसके अंदर जो है फर्स्ट क्या है, for the monthly drawing. मंथली ड्राइंग के अंदर क्या है कि when a partner withdraw fixed amount in the beginning of every month. अगर वो beginning of every month जो है पार्टनर अगर ड्राइंग विड्रॉ करता तो ये कंडीशन हो सकती है. दूसरा इसके अंदर हो सकता है कि जब एंड ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ करे तो पहले इसके अंदर देखिए जब बिगिनिंग में ड्राइंग विड्रॉ की जाती है तो उसमें एवरेज टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे. अब फॉर्मूला हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2. तो एवरेज टाइम पीरियड कितना आएगा. अब इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, जैसे मान लीजिए कि टाइम पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब निकालेगा, 1 अप्रैल को. अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड हो गया, 12 मंथ्स. लास्ट इंस्टॉलमेंट कब निकालेगा, 1 मार्च. मींस लास्ट इंस्टॉलमेंट जो निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी यहाँ पे 1 मार्च. तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड बचा, 1 मंथ. So 12 plus 1 divided by 2 that is coming 13 by 2 means 6.5 month. तो यहाँ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 6.5 मंथ के लिए. सेकंड इसमें हो सकता है when a partner withdraws fixed amount at the end of every month. मंथ के एंड में जो है विड्रॉ करता हो ड्राइंग एवरी मंथ के एंड. तो ऐसे केस में क्या होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो वो कब विड्रॉ की गई, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की गई आपकी 30 अप्रैल फर्स्ट मंथ के एंड में. तो फर्स्ट मंथ जा चुका है, कितने मंथ्स बचे, 11. लास्ट इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ करेगा, लास्ट मंथ के एंड में. लास्ट मंथ है मार्च, मार्च का एंड कितना है, 31 मार्च. तो 31 मार्च के एंड में विड्रॉ करने के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 0. So 11 plus 0 divided by 2 that is coming 5.5 months. तो इसमें हम 5.5 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट इसमें when a partner withdraws fixed amount in the middle of every month. मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है कि फर्स्ट मंथ के मिडल में और लास्ट मंथ के मिडल में. अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है फर्स्ट मंथ के मिडल में कब विड्रॉ होगी, 15 अप्रैल को. तो कितना टाइम पीरियड बचा, 11.5 मंथ. लास्ट इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ होगी, 15 मार्च को. कितना टाइम पीरियड बचा, हाफ मंथ. So 11.5 plus half divided by 2, the interest will be calculated for the 6 months. So that is for the drawing withdrawn in the beginning of every month, at the end of every month, in the middle of every month. In that case, these time periods we will apply. नेक्स्ट इसमें ड्राइंग जो है वो क्वार्टरली हो सकती है. अगर क्वार्टरली ड्राइंग है तो क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग विड्रॉ की गई है तो उस केस में हमारा टाइम पीरियड होगा 12 plus 3 divided by 2 means 7.5. अब कैसे आया, अब 3 क्वार्टर कौन से, 1 अप्रैल से लेकर के
कब तक? 30 जून तक, फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर जो है फर्स्ट जुलाई टू 30 सितंबर। फोर्थ क्वार्टर जो है फर्स्ट अक्टूबर टू 31 दिसंबर। और फिफ्थ जो है फर्स्ट जनवरी टू 31 मार्च। सो दीज आर द 4 क्वार्टर। अगर बिगिनिंग में है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां निकाली जाएगी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना हो गया? 12 मंथ्स। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 1 जनवरी को निकाली जाएगी। 1 जनवरी टू 31 मार्च जो है कितना टाइम पीरियड हो गया? 3 मंथ्स। तो इस तरीके से 7.5 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर यही ड्राइंग जो है कहा जाए कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड में निकाली जाए, तो इस केस में क्या होगा? टाइम पीरियड हमारा 4.5 मंथ्स। अब एंड में निकालेगा तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली जाएगी 30 जून को। तो 30 जून टू 31 मार्च, हाउ मच टाइम पीरियड? 3 मंथ जा चुके हैं, अप्रैल मई जून। तो 3 मंथ जा चुके हैं, तो कितने मंथ्स बचे? 9। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब निकालेगा? एट द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर हो गया 31 मार्च। अब 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड? 0 मंथ्स। तो ये आया हमारे पास 4 मंथ्स। अब मिडल में है तो मिडल में होगा तो उसमें एवरेज टाइम पीरियड हम लेते हैं। एवरेज टाइम पीरियड कैसे आएगा? वो आ जाएगा आपका 10.5 मंथ प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मींस 12/2 एंड 6 मंथ्स आ जाएगा। मिडल में क्या होगा? यहाँ पे 15 फैब को विड्रॉ करेगा। ये 15 फैब से लेकर के 31 मार्च तक 10.5 मंथ है। यहाँ पे जो है सॉरी 15 फैब को नहीं, यहाँ पे जो है ये ड्रॉ करेगा 15 मई को। तो 15 मई से लेकर के 31 मार्च तक 10.5 मंथ, और यहाँ ये विड्रॉ करेगा 15 फैब को। तो 15 फैब से लेकर के 31 मार्च तक 1.5। तो in this way we will calculate the interest on drawing at the rate of for the time period of 6 months. Next one illustration देखिए, we will discuss one illustration. The partner P draws rupees 1000 per month and Q draws rupees 1500 per month per quarter. Under the partnership deed, interest on drawing यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हमने इन 6 केसेस के अंदर। पी की ड्राइंग जो है वो मंथली है और क्यू की जो ड्राइंग है वो क्वार्टर है। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पी विड्रॉ करता है तो उस केस में इंटरेस्ट कितना होगा? एंड में ड्रॉ करता है तो कितना होगा? मिडल में ड्रॉ करता है तो कितना होगा? क्यू अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ करता है तो कितना इंटरेस्ट होगा? मिडल में अगर ड्रॉ करता है तो कितना होगा? एंड में अगर ड्रॉ करता है तो कितना इंटरेस्ट होगा? ये हमने कैलकुलेट करना है। तो सी कैसे हम कैलकुलेट करें? सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट जो है पी के लिए टाइम पीरियड कितना होगा? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हमने कैलकुलेट किया था 6.5 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड। तो इसमें ड्राइंग कितना हो गया? टोटल 1000 रुपीज ड्राइंग है, 12 मंथ्स के लिए है, तो 12,000 रुपीज ड्राइंग हो गया। टोटल ड्राइंग हो गई पी की। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ का तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हम जो है कैलकुलेट करेंगे, ये इसमें नहीं है। तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा ये आ जाएगा 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 इंटू 6.5 मंथ कितना होता है? 13/2। 13/2 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 13/2 मंथ से उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 13/24 हो जाएगा। तो 975 जो है इंटरेस्ट आया फर्स्ट केस में। सेकंड केस इसमें है टाइम पीरियड क्या होगा? सेकंड केस में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो उसमें टाइम पीरियड होगा 5.5 मंथ। मींस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हमारा 825। और अगर मिडल में है तो टाइम पीरियड होगा 6 मंथ्स, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा हमारा 900।
तो ये तो P का इंटरेस्ट है। अगर P बिगिनिंग में ड्रॉ करता है, P मंथ के एंड में ड्राइंग ड्रॉ करता है, या P मंथ के मिडल में ड्राइंग ड्रॉ करता है, तो उस केस में इस तरीके से हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर क्वार्टरली ड्राइंग के लिए क्यू की जो क्वार्टरली ड्राइंग थी, वो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 1500 इंटू, एक साल के अंदर जो है 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर इन अ ईयर। सो मल्टीप्लाई दिस बाय 4. If we will multiply this by 4, that will come 6000. After this, the time period is 7.5 months, because in the beginning of each quarter, for that the time period is 7.5 months, means time left after first installment plus time left after last installment divided by 2, that is coming 7.5 months. Calculate the interest. इसके अंदर ये 7.5 मंथ क्या होगा 15/2, सो 15/24 कर दो, ये आपका 562.5 रुपीज इंटरेस्ट विल कम. नेक्स्ट, if in the drawing is withdrawn at the end of each quarter, end of each quarter के लिए टाइम पीरियड कितना आ गया हमारा 4.5. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 30 जून को ड्रॉ की जाएगी, 3 मंथ जा चुके, 9 मंथ बचे. लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को भी ड्रॉ की जाएगी, टाइम इज 0, सो 4.5 मंथ. उसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 6000 टोटल इंटरेस्ट है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 divided by 100 into time period is 9/2 multiplied by 1/12 means 9/24. So that is coming 337.5 rupees. मिडल में है तो उसमें टाइम पीरियड हमारा 6 मंथ्स आएगा, चाहे वो क्वार्टर के मिडल में है चाहे वो मंथ के मिडल में है, टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा 6 मंथ्स रहेगा. तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा 6000 into 15/100 into 6/12. The interest on drawing will be ₹450. तो इस तरीके से हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर रेगुलर एंड इरेगुलर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड. So in today's topic only this much. Thank you.